जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत की विचित्र कथाओं के प्रसंग में पीछे हमने आपको अम्बरीश की कथा सुनाई थी। उन्हीं के प्रपौत्र राजा पुरकुत्स हुए। पुरकुत्स का विवाह नागों ने अपनी बहन नर्मदा जी के साथ कर दिया। नर्मदा जी नागराज वासुकी की आज्ञा से पुरकुत्स को लेकर रसातल चली गईं, नागलोक। और वहां पर गंधर्व बहुत परेशान करते थे, वध करने योग्य आचरण करते थे। तो नर्मदा जी के पति पुरकुत्स ने उनका वध कर दिया, क्योंकि गंधर्व अधिक ताकतवर थे, नागलोक उनसे डरता था। पुरकुत्स की इस वीरता से प्रसन्न होकर नागराज वासुकी ने पुरकुत्स को वरदान दिया कि जो इस प्रसंग को स्मरण करेगा उसे कभी सर्पों का भय नहीं होगा। तो आप लोग भी श्रीमद् भागवत के 9वें स्कंध के 7वें अध्याय का 2 और 3 श्लोक कंठस्थ कर लीजिए। इसे स्मरण करके प्रतिदिन सोया कीजिए या दिन भर में कभी भी इस श्लोक को पढ़ लीजिए। तो जहाँ आपकी उपस्थिति रहेगी वहाँ पर सर्पों का भय नहीं होगा। श्रीमद् भागवत 9, 7, 2, 3। पुरकुत्स के प्रपौत्र हुए त्रिशंकु। त्रिशंकु के बारे में आप सभी जानते होंगे। त्रिशंकु को उनके गुरु का श्राप था, वो चांडाल हो गए थे, किंतु उन्हें स्वर्ग जाने की, सशरीर स्वर्ग जाने की बड़ी अभिलाषा थी। तो उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ विश्वामित्र जी से प्रार्थना किया कि आप जैसे तेज तर्रार इस त्रिलोक में कोई गुरु नहीं है, और आपका शिष्य होने के बाद भी यदि मैं सशरीर स्वर्ग नहीं जा सकता तो धिक्कार है आपके गुरु बनने पर। विश्वामित्र को भी यह बात लग गई। उन्होंने इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया और अपने मंत्र बल से त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग भेज दिया। स्वर्ग में रहने वालों को ये बात नागवार गुजरी कि पृथ्वी लोक से बिना मरे कौन स्वर्ग आ सकता है सशरीर। तो उन्होंने उठाकर त्रिशंकु को ढकेल दिया नीचे। इधर ये हा गुरुजी चिल्लाते हुए जब नीचे आए तो विश्वामित्र जी ने पुनः योग मंत्र बल से फिर इन्हें स्वर्ग भेज दिया। फिर उधर से ढकेल दिए गए। कई बार यह क्रम होने के बाद न ये धरती पर आ सके और न स्वर्ग जा सके, बीच में स्वर्ग में लटके हुए। ये तो त्रिशंकु की कथा हुई। त्रिशंकु के, इनके सत्यव्रत भी कहा जाता था त्रिशंकु को। इनका एक नाम सत्यव्रत भी था। त्रिशंकु के पुत्र हुए
हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र को तो और सब सुख था, किंतु उन्हें पुत्र नहीं था। तो नारद जी के सलाह पर उन्होंने वरुण देव की बड़ी उपासना किया। वरुण देव जल के देवता हैं। तो उपासना करने पर वरुण देव प्रसन्न हुए। तो अति उत्साह में वरुण देव को यजन यज्ञ किया जाता है, अर्थात बलि प्रधान यज्ञ पसंद है। तो वरुण ने हरिश्चंद्र से पुत्र देने के बदले में कुछ न कुछ इच्छा जाहिर की कि भाई हमको भी मिलना चाहिए। तो अति उत्साह में हरिश्चंद्र ने कहा कि यदि मुझे वीर पुत्र होगा तो उसके द्वारा उसके यजन से आपका यज्ञ होगा, अर्थात उसकी बलि चढ़ाकर यज्ञ होगा। बड़ी प्रतिज्ञा कर ली, बड़ा वादा कर लिया वरुण जी ने, हरिश्चंद्र जी ने। खैर वरुण जी की कृपा से इन्हें पुत्र हुआ, जिसका नाम रोहित रखा गया। तो रोहित जैसे ही जन्म लिया वैसे ही वरुण देवता प्रकट हो गए और हरिश्चंद्र से बोले कि हरिश्चंद्र, तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई, अब अपना वादा पूरा करो और इसके यजन से हमारा यज्ञ करो। हरिश्चंद्र ने कहा, अभी अभी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, अभी मैं कोई सुख भी नहीं उठा पाया पुत्र का, और ये चले आए अपने यजन की बात करने। तो हरिश्चंद्र ने कहा, ऐसा है महाराज कि 10 दिन इसे पूरा हो जाने दीजिए, तो 10 दिन बाद इसके यजन से आपका यज्ञ संपन्न करूंगा। ठीक 10वें दिन वरुण जी फिर आ गए। उन्होंने कहा, हरिश्चंद्र 10 दिन आपने कहा था, 10 दिन पूरा हो गया, अब अपने पुत्र के यजन से हमारा यज्ञ संपन्न कीजिए। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि इसके दूध के दांत आ जाएं तब इसके यजन से यज्ञ संपन्न करूंगा। तो वरुण जी फिर चले गए और वरुण जी ने कहा कि जब दूध के दांत आएंगे तो फिर आओ। जब दूध के दांत आ गए रोहित के, तो फिर वरुण जी प्रकट हो गए और बोले, हरिश्चंद्र अब तुमने कहा था कि दूध के दांत आ जाएंगे तो इसके यजन से हमारा यज्ञ संपन्न होगा, आप करो। तब हरिश्चंद्र जी ने कहा कि जब इसके दूध के दांत गिर जाएंगे तब मैं इसके यजन से यज्ञ संपन्न करूंगा। समय बीतते देर नहीं लगता, दूध के दांत भी गिर गए। तो वरुण जी फिर पधार गए, बोले, हरिश्चंद्र अब दूध के दांत गिर गए हमारे यज्ञ पशु रोहित के, अब इसके यजन से यज्ञ करो। तो हरिश्चंद्र ने कहा कि क्षत्रिय धर्म में वरुण जी जब पुत्र कवच पहनने लगे, यज्ञ पशु जब कवच धारण करने लगे, तब उसका यजन किया जाता है। एक बार फिर वरुण जी चले गए। जब कवच धारण करने के योग्य हुआ रोहित, तो फिर वरुण जी धमक पड़े और बोले, हरिश्चंद्र अब इसके यजन से हमारा यज्ञ संपन्न करो। तब हरिश्चंद्र जी इधर उधर की बात टालते टालते बहुत दिन बिता दिए। इधर लोगों ने जाकर रोहित को बताया कि जो ये वरुण जी प्रायः आपके पिताजी के पास आकर खड़े हो जाते हैं, ये कोई कृपा नहीं करते, ये आपको बलि मांग रहे हैं यज्ञ के लिए। आपके पिताजी ने इनसे आपके जन्म के रूप में यजन का वादा किया था। जैसे ही रोहित को पता चला, रोहित धनुष बाण लेकर अपनी सुरक्षा में वन को भाग गए कि बलि बनने से अच्छा है
वन में चले, कम से कम प्राण रक्षा तो होती रहेगी। किंतु 1 वर्ष बाद उन्हें पता चला कि मेरी अनुपस्थिति में और वादा करते करते जब मैं नहीं मिला तो वरुण जी ने हमारे पिताजी पर आक्रमण कर दिया है, और उनके आक्रमण के प्रभाव से उन्हें महोदर रोग हो गया है। तब उन्हें पिता के प्रति अपनी धर्म का ज्ञान हुआ और वे वन से अपने घर के लिए निकले। रास्ते में इंद्र नहीं चाहते थे कि वरुण की यह यज्ञ संपन्न हो, इसलिए उन्होंने वृद्ध ब्राह्मण का वेश धारण करके रोहित को रोका कि किसी की यज्ञ में यज्ञ पशु बनकर मारे जाने से अच्छा है कि तुम ऐसे ही वन में प्राण बचाते हुए पवित्र तीर्थों में श्री विग्रह कर दर्शन करते रहो, पुण्य करते रहो। बात रोहित के समझ में आ गई और फिर 1 वर्ष तक भेष बदलकर वे तीर्थ यात्रा करते रहे। दूसरे वर्ष जब फिर आने को तैयार हुए तो इस तरह से क्रमशः 5 वर्षों तक इंद्र बूढ़े ब्राह्मण बनकर उन्हें किसी न किसी तरह समझा देते। फिर 6वें वर्ष में रोहित से नहीं रहा गया तो वो सुनहसेप नामक बालक को मोल लेकर राजा हरिश्चंद्र को सौंपे कि इस बालक को आप यज्ञ पशु बना सकते हैं। तब राजा हरिश्चंद्र ने उस सुनहसेप नामक बालक को, जिसका बड़ा महात्म्य है, आगे की कथाओं में बताया जाएगा, और क्यों वो बलि यजन का भाग बना इस पर भी बताएंगे। तो सुनहसेप को यजन यानी बलि बना करके यज्ञ संपन्न किए, तब जाकर हरिश्चंद्र का वरुण जी के द्वारा किया गया वादा पूरा हुआ। श्री राधे।